बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 9th क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज हमने उर्दू का जो है वो उर्दू बी का काम करना है कुछ, जिसमें एक हम कहानी करेंगे दूध में पानी, और इसके बाद दूसरा काम हमने करना है ज़रबुल इमसाल। दोनों 5-5 नंबर के सवाल हैं। आपको पता है आपके बोर्ड के जो सवाल आते हैं 5 नंबर के ज़रबुल इमसाल आते हैं या जुमलों की दुरुस्ती। तो हमें दोनों चीज़ें करनी हैं, जुमलों की दुरुस्ती भी और ज़रबुल इमसाल भी। और 5 नंबर की आपकी कहानी आती है। तो आज हम सबसे पहले कहानी एक दफ़ा मैं आपके सामने रीड कर लेता हूँ। और कहानी का आपको बताया था 4 नंबर उसका जो मज़मून होते हैं उसके आते हैं, और 1 नंबर जो है वो आपकी कहानी का जो फुल यानी नतीजा होता है उसका आपने लिखना होता है। 1 नंबर उसका होता है। तो कहानी आपके जो स्मार्ट सिलेबस में है उसमें से यहाँ तक हमने कर ली थी, कहानी दूध में पानी तक। और दूध में पानी जो है वो आज हमने करनी है। देखिए आपकी बुक यानी उर्दू कवायद अच्छा पेज नंबर 105, उसमें है ये कहानी। एक गवाला था जो एक पहाड़ के दामन में रहता था, वहीं अपनी गायें भी रखता था। दिन भर गायें इधर उधर घास चलती रहती, शाम से ज़रा पहले दूध दोता और इसमें बहुत सा पानी मिला देता। करीब ही एक कस्बा था, शाम के अंधेरे में दूध लिए आता और खालिस दूध की सदा लगाकर बेच देता। ज़रूरत की चीज़ें खरीदता और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता। दूध के गाहक अक्सर शिकायत करते कि दूध पतला है, इसमें पानी ना मिलाया करो, मगर गवाला था कि इस कान सुनता और उस कान उड़ा देता। यानी जैसे कहते हैं कि एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। यही कहता दूध खुश्क तो होता नहीं, दूध में पानी की मिलावट कुदरती अमर है, मैं पानी मिलाने वाला कौन हूँ। ये कहकर उनको जवाब देता कि दूध होता ही क्योंकि लिक्विड होता है, खुश्क पाउडर तो होता नहीं है, तो इसमें कुदरती अमर है कि इसमें जो है वो पानी होता है, मैं तो नहीं मिलाता। इसी तरह एक अरसा गुजर गया, गवाले के पास बहुत सा रुपया जमा हो गया और इसे अपनी दौलतमंदी का एहसास होने लगा। अब वो तन कर चलता और ईंठा फिरता, यानी गुरूर और तकब्बर से फिरता। किसी की शिकायत पर कान ना धरता, लालच बढ़ता गया और वो दूध में पहले से ज़्यादा पानी मिलाने लगा। क्योंकि ये इंसान का नफ्स है कि जितना उसके पास आता है तो वो मज़ीद की कोशिश करते हैं, वो लालच मज़ीद बढ़ती जाती है। तो जितना इसके पास पैसा आया तो अब इसकी लालच और बढ़ गई, पहले से ज़्यादा पानी मिलाने लगा दूध में। एक दिन यकायक स्याह घटा उठी, बड़ी फैली और आसमान पर छा गई। सूरज को अपनी लपेट में लिया और हर तरफ तारीख शामियाना तन दिया। तारीख शामियाना का मतलब तो होता है कि कपड़े का साइबान, छतरी वगैरह, यानी सूरज के आगे पूरा एक साइबान बन गया बादलों का। गवाला बहुत खुश हुआ कि अब मींह बरसेगा, गठाएं बढ़ेगी, गायें खाएंगी और ज़्यादा दूध देंगी, बस वारे न्यारे हो जाएंगे। यानी अब इसलिए खुश हुए कि अब मज़ीद जो है ना वो चारा उगेगा और गायें खाएंगी और वो ज़्यादा दूध देंगे, मुझे ज़्यादा नफ़ा होगा। बादल गरजा, बिजली चमकी, बूंदें टपकी और मूसलाधार बारिश होने लगी। ओले पड़ने लगे, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। पहाड़ों से पानी का सैलाब उतरा और इस शिद्दत से बढ़ा कि ग्वाले के सारी गायें और जो कुछ घर में जमा था बहाकर ले गया। अब गवाले के पास ना गाय थी ना नकदी, परेशान था और घबराहट में हर शख्स से कहता था कि मैंने ऐसा सैलाब न कभी देखा था ना सुना था, मालूम नहीं इतना पानी कहाँ से आ गया। आगे किसी साहिब एक अक्लमंद ने सुना तो कहा, ये वही पानी है जो तुम दूध में मिलाया करते थे। खुदा ने इसी पानी को सैलाब बनाया और तुम्हें बेईमानी और बददियानती की सजा मिल गई। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ लगी होगी कि इसमें यानी कि सबक आमूज़ एक वाक़या है कि गवाला लोगों को धोखा देता था, पानी मिलाता था और लोग कहते थे तो वो कहता था कि इसमें मेरा तो कोई वो हाथ
कुदरती अमर है कि पानी होता है दूध में, तो मैं कैसे इसको जो है ना वो खुश्क तो होता नहीं है, तो फिर आप मुझसे शिकायत क्यों करते हैं। और लालच इसका बढ़ता गया और इसने पानी मजीद मिलाना शुरू कर दिया, बहुत यानी ठीक ठाक अमीर हो गया, अकड़ कर गुरूर से तकब्बर से चलने फिरने लगा। तो एक दिन क्या हुआ कि बादल यानी बारिश का मौसम बना, तो ये खुश हो गया कि अब जो है ना मजीद यानी बारिश की वजह से सब्जा चारा उगेगा जो मेरी गाय खाएंगी और मैं मुझसे यानी ज़्यादा दूध देंगी और मुझे ज़्यादा नफ़ा होगा। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो बादल इस कदर शिद्दत से बरसे कि पानी का एक सैलाब आ गया और इस गवाले के जो है वो यानी नकदी सामान गाय और इसका सब कुछ जो वो सैलाब बहाकर ले गया। अब गवाले ने परेशान होकर कहा है कि ऐसा सैलाब ना तो मैंने कभी सुना है और ना कभी देखा है, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो एक उन्हीं लोगों में से एक अक्लमंद शख्स थे जो यानी इससे बहुत तंग आए हुए थे, जिसने शायद बार बार इसको कहा होगा कि दूध में पानी ना मिलाया करो। तो उसने आगे से जवाब दिया कि ये पानी वहीं से आया है, ये वही है जो दूध में मिलाया करता था। तो यानी कि इस कदर शिद्दत से दूध में पानी मिला मिला के दूध में तकसीम करता था, तो ये वही पानी था जो जम होकर सैलाब की शक्ल में आकर सब कुछ बहाकर ले गया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कहानी। तो इसका यानी कि इसके नतीजे ये भी निकल सकता है कि लालच बुरी बला है, क्योंकि उसको लालच थी ज़्यादा बढ़ने की, आगे मजीद यानी पैसे कमाने की, और ये नहीं देखा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये एक यानी ये इस्लामी नुक्ता नज़र से भी देखें तो गुनाह है। दूध में मिलावट करने के बारे में आपको पता है बड़ी सख्त जो है वो वजह हैं। और दूसरी बात यह है कि लोग भी उससे परेशान थे कि बारहा कहने के बावजूद उसके कान पर जून तक नहीं रेंगती थी, और इस कदर उसकी लालच बढ़ी कि आखिरकार उसके लिए वही जवाल बन गया जो उसकी दौलत और सब कुछ था। तो उसका अकड़पन और सब कुछ वो क्या हुआ, खाक में मिल गया। ये एक सबक आमूज़ा कहानी थी और है भी बिल्कुल आसान। उम्मीद है आप इसको सुनने से ही आपको याद हो जाएगी। ये होगी आपकी कहानी जो कि 5 नंबर की थी। ठीक हो गया। अब हम करते हैं दूसरी चीज जो थी वो एक तो कहानी दूध में पानी। आपको पता है कि आपके 5 नंबर का जो है वो सवाल आता है। दूसरी चीज हमें करनी है ज़र्बुल इम्साल। ज़र्बुल इम्साल भी आपके 5 नंबर का एक सवाल आता है। और ज़र्बुल इम्साल में जो है वो आपको पता है क्लास में आपने कुछ किए भी थे, लेकिन हम शुरू से दोबारा से कर रहे हैं। यानी कि अल्फाज आते हैं, जैसे कि पहला आपका ज़र्बुल इम्साल है आ बैल मुझे मार। तो आपके पास जो यानी कि पेपर में ये ज़र्बुल इम्साल कैसे आएगा, हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करते हैं। तो आपके पास आएगा आ बेल और आगे डॉट फॉर्म होंगे। अब आपने क्या करना होगा कि आपने ये ज़र्बुल इम्साल ज़ाहिर याद किए होंगे तो तभी आप ये हल कर सकेंगे। तो आपने इसको मुकम्मल करना है कि आ बेल तो मुझे मार। अच्छा, ये तो हो गया ज़र्बुल इम्साल जो आपने रट्टा लगाने और अच्छे से याद करने हैं। पहले 20 ज़र्बुल इम्साल हैं जो आपने याद करने हैं। दूसरा ये कि इसका मतलब क्या होता है। ये जो ज़र्बुल इम्साल होते हैं इसके मतलब से वैसे तो कोई लेना देना है नहीं, मतलब पेपर में ये चीज़ नहीं पूछी जाती कि इसका मतलब क्या है ये वो। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं आपको जो ज़र्बुल इम्साल करूँ साथ में उसके मानी भी लिखवा दिया करूँ, जो आपके लिए आसानी हो जाए समझने में। तो पहले मैं आपको सारे ज़र्बुल इम्साल लिखवाता हूँ, फिर उन्हीं के आगे जो है ना उनके मतलब लिख दूंगा यहाँ पर। यानी आ बैल मुझे मार, इसका मतलब क्या होता है। आगे दूसरा आपका है आप आए खाली जगह, और खाली जगह को आपने फिल करना होगा कि बाघ आए। ठीक है। तीसरा आपका ज़र्बुल इम्साल है
खाली जगह जिसमें हमने लिखने हैं खट्टे हैं। नंबर 4, आदमी का शैतान आदमी है। आदमी का आपको बताएगा शैतान आदमी है, आपने लिखना होगा। आगे आपके पास आएगा नंबर 5 पे उल्टे बांस बरेली। 6 है नंबर 6 में बात खटाई में पड़ गई। आपके पास आएगा बात खटाई। आगे आपने लिखना होगा में पड़ गई। आगे 7वें नंबर पे है बारह बरस दिल्ली में रहे। 12 बरस दिल्ली में रहे। बाढ़ ही झोंका दिए। आगे आपके पास आ गया। यहाँ तक तो था कि जो भी यानी वो था के जुमला था वो शुरू में लिखा होता था, आगे कटा होता था। लेकिन अब है जो वो आपके पास ऐसे आएगा, शुरू में ये खाली जगह होगी, उस पर आपने लिखना होगा। आगे आएगा मैं उबाला, यानी शुरू में खाली जगह और आगे आपने लिखना होगा। बासिकली में उबाला है। बासी कड़ी में उबाल उठाया। नंबर 7 पे है ये 8 हो गई। 9 ये भी उसी तरह शुरू में खाली
बदनाम। अच्छा, बदनाम होगा। शुरू में आपने लिखना होगा बद। अच्छा, आगे 10वें नंबर पे है, 10वें पे है घोड़ी घोड़ी लाल लगाम। ये हो गए आपके पहले 10 ज़रूरी मिसाल, जो आपको मैंने बताया भी है कि आपके पास कैसे आने हैं। कि जो आपके पास आपने लिखा होगा उसके नीचे मैंने लाइन लगा दी है ताकि आपको पता चले कि आपने याद करना है तो आएगा आपके पास कौन सा। ठीक हो गया। अब इसमें इनके जो मानी है वो मानी आपको लिखवा देता, लेकिन चूंकि अभी टाइम कम है पूरे मानी तो मैं एक दफ़ा सरसरी आपको बता देता हूँ कि इनके मानी क्या होते हैं। पहला जो है आ बैल मुझे मार, इसको कहते हैं खामखा की लड़ाई में पड़ना, यानी कि बगैर किसी वजह के कोई लड़ाई बोल लेना या खामखा की लड़ाई में पड़ना। मैं इंशाल्लाह भी बोल लेता हूँ, नेक्स्ट में इंशाल्लाह इनको लिखवा भी दूंगा। जो दूसरा है, दूसरा ये आप आए भाग आए, इसका मतलब ये है कि आपका आना बाइस से बरकत है, यानी आप आए भाग आए, आपका आना बाइस से बरकत है। ठीक हो गया। तीसरा है आख थूक खट्टे नहीं, एक चीज पहुंच से दूर, एक चीज नहीं मिली तो फिर उसके बाद जैसे वो लोमड़ी अंगूर खाने की कोशिश कर रही थी तो उसको नहीं मिले तो उसने कहा कि ये तो खट्टे हैं। आगे देखिए आदमी का शैतान आदमी है, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान की सोहबत में रहकर ही खराब होता है, यानी कहते हैं ना जैसी सोहबत होगी वैसे ही आदमी होता है, यानी बंदा वैसा ही हो जाता है। 5वें नंबर पे है उल्टे बांस बरेली को, तो इसका मतलब होता है हमाकत का काम, बेवकूफ़ी का काम। आगे है नंबर 6 पे बात खटाई में पड़ गई। बात खटाई में पड़ गई तो मतलब ये है कि काम में देर लगना, यानी मुलतवी हो जाना किसी काम का। ठीक है। आगे 7वें नंबर पे है 12 बरस दिल्ली में रहे बाढ़ ही चौंका किए, तो इसका मतलब ये होता है कि अच्छी जगह रह कर भी, यानी किसी अच्छी जगह रह कर भी कुछ ना सीखा, यानी वैसे कि वैसे ही रहो, हालांकि अच्छी जगह अच्छी सोहबत में रहे हो। आगे है बासी कड़ी में उबाल आया, इसका मतलब होता है कि बुढ़ापे में भी जवानों का सा श्रृंगार करना, बनना समझना। आगे है 9वें नंबर पे देखें बद अच्छा बदनाम बुरा, इसका मतलब होता है कि रसवा और बदनाम होना बदकार होने से भी बुरा है। ठीक हो गया। 10वें नंबर पे है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ये कहते हैं बुढ़ापे में जवानों का सा। अच्छा 8वें नंबर पे जो है वो बासी कड़ी में उबाल आया, इसका मतलब होता है कि बुढ़ापे में जवानों सा जोश का आना। ठीक हो गया। 8वें नंबर वाले को मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि बासी कड़ी में उबाल आया मतलब बुढ़ापे में जो है वो जवानों का सा जोश आना। और जो 10वें नंबर पे है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इसका मतलब होता है कि बुढ़ापे में जवानों का सा बनाव श्रृंगार करना। ठीक हो गया बेटा, ये हो गया आपका आज का लेक्चर। इनको अच्छा से याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।